अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सना खान और प्रोग्राम है दो रुख। चंद अहम खबरों पर नजर करते हैं, फिर अपने जो यहाँ पर मेहमान मौजूद हैं उनके साथ हम अपने जो मामलात हैं उनको डिस्कस करते हैं कि सियासत में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। सबसे पहली खबर है जी, वजीर आला KPK का इमरान खान की रिहाई के लिए फोर्स बनाने का ऐलान। इमरान खान की एक आंख की बिनाई 6/6 है, जो इस उम्र में मोजज़े से कम नहीं वजीर कानून। इसके अलावा जी, अपोजिशन लीडर सेनेट इलामा नासिर इकबाल और पार्लियामेंट में धरना जो है ना उसे खत्म करने का ऐलान कर दिया है। और जी, सदर मुमलिकत अदम एतमाद सिर्फ मैं ला सकता हूं, कामयाब करना भी मैं जानता हूं। सदर मुमलिकत ने ये बात की है, इस पे हम डिस्कशन करेंगे अपने मेहमानों के साथ। इमरान खान का पैगाम है कि मेरे इलाज के लिए आवाज उठाओ। अलीमा खान साहिबा, KPK हुकूमत की सरबराही में लोगों की जानें जाया हो रही हैं, उस्मा बुखारी साहिबा ने ये क्लेम किया है। पंजाब हुकूमत को सरकारी मुलाजमीन का हक देना पड़ेगा, हाफिज नईमुर रहमान साहब ने ये क्लेम किया है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है जी शेख इम्तियाज साहब, जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, MPA हैं। इनके साथ मौजूद है जी एडवोकेट आशिक हुसैन साहब, जो कि माहिर कानून है। इनसे हम ऑन एंड ऑफ अपनी तमाम तर जितने भी कानूनी लीगल इश्यूज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इनके साथ मौजूद है जी हमजा अब्बास साहब, जिनका ताल्लुक है पीपल्स पार्टी से। और हमारे साथ सबसे आखिर में मौजूद है सरदार एजाज डोगर साहब, जो कि तजियाकार हैं और अपना बड़ा ही डीप ओपिनियन रखते हैं। और सबसे पहले शेख इम्तियाज साहब, आपसे मेरा सवाल है कि जो वजीर आला KPK का इमरान खान की रिहाई के लिए जो फोर्स बनाने का एक इरादा है, ये किस किस्म की फोर्स होगी? अब हम पंजाब में डिफरेंट तरह की फोर्सेस बन रही हैं, पैरा फोर्स बन रही है लोगों के लिए और सफाइयों के लिए फोर्सेस बन रही है। ये क्या फोर्स होगी, इसमें क्या करना होगा, क्या स्ट्रेटेजी है आप लोगों की? आपने इसका शायद पूरा नाम नहीं सुना। ये इमरान खान रिहाई फोर्स, जो ऐसे वॉलंटियर जो अपने आप के सीने पेश करना चाहते हैं, जो इस्लामाबाद जाके अपने सीने पे गोली खाना चाहते हैं, तो एक पूरा जो है वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन इसको कह लें, जो चेन ऑफ कमांड के तहत चलेगी, जिसका एक टास्क होगा। तो उनकी अगर एक पूरी आप बात सुने तो एक पुरअमन जद्दोजहद के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन या एक फोर्स बनाई जा रही है, जिसको टास्क ये है कि वो इमरान खान की रिहाई में भरपूर किरदार अदा करेगी। रिसेंटली हुआ ये है कि बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और मुकदमे लोगों को बना दिए हमारी पार्टी के अंदर, और बहुत सारे लोगों की चारदीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को इस तरह पमाल किया गया। माज़रत के साथ आपको इंटरप्ट कर रही हूँ कि पहली बात आपने बात ही यहाँ से की कि एक ऐसी फोर्स बनाई जा रही है जो सीने पे गोली खाएगी। जी। पहले एक टाइगर फोर्स बनाई गई थी जिसने 9 मई को अपना सारा जो है जलवा दिखाया, सारे मामला दिखाए। अब आप बात ही यहाँ से शुरू कर रहे हैं, जिस वजह से हुकूमत भी नाला है, सारे इदारे भी आप लोगों से डिस्टर्ब हैं। अब आप बात ही यहाँ से शुरू करेंगे तो कौन फिर इन चीजों के अंदर, क्योंकि तो मुफाहमत से बातें चलेंगी ना आगे। देखिए, हमारे खान साहब जो है वो बिला वजह जेल में है, उन पे कोई किसी किस्म का इस तरह का मुकदमा नहीं कि वो जेल में रहें। उनकी मुलाकातें बंद की हुई हैं। अगर हम कोई पुरअमन मार्च करते हैं उन पर लाठीचार्ज होता है, और अगर हम कोई लॉन्ग मार्च करते हैं उसको गोलियां बढ़ाई जाती हैं। तो हम और क्या कर सकते हैं कि एक पुरअमन तरीके से हम जाएंगे, और ऐसे वॉलंटियर होंगे जो कहेंगे जी अगर हम मर भी जाए तो हम ये एज ए शहादत अपने आप को इस मुल्क के लिए पेश करेंगे। कि हम ये समझते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त वाहिद लीडर हैं जो पाकिस्तान को इस दलदल से निकाल सकते हैं। और उसके लिए अगर कोई बंदा आजकल के जो फस्तायत है उसके सामने अपना सीना पेश करना चाहता है, तो मेरा ख्याल है इस पर किसी को होना नहीं चाहिए। होना ये चाहिए कि यार गोली क्यों चलानी है आपने पुरअमन शहरियों के ऊपर। लेकिन क्योंकि आजकल मीडिया इस पे नहीं आता, तो इसलिए मैंने शुरू बात उस तरह से कर दी कि जिस तरह होनी चाहिए थी। असल में तो होना ये चाहिए था कि जी हमें क्यों ऐसी जो है वो फोर्स या ऐसी तंजीम बनाने की जरूरत पड़ी कि लोग जो है खुद ब खुद नहीं आ सकते, आम बंदा नहीं आ सकता। जब आम लोग जाते हैं, जब उनके घरों पे छापे मारे जाते हैं, हमारे MPS पे दहशतगर्दी के पर्चे किए जाते हैं। अभी इस्लामाबाद में MPS के साथ था मैं, और उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सड़क पे वो सिर्फ वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं तो उन पर दहशतगर्दी के पर्चे काट दिए गए हैं। आम पब्लिक का भी यही हाल है कि जो बंदा निकलता है उसके कारोबार तबाह कर दिए जाते हैं, उनके घरों पे छापे मारे जाते हैं,
उनके ऊपर वासा के पर्चे कर दिए जाते हैं, उनके घरों के मीटर उतार लिए जाते हैं। तो जाहिर है कि इतनी हर किसी बंदे की ऐसी हिम्मत नहीं होती कोई इतने सारे मुलाजिम जो मुजालम है वो बर्दाश्त कर सके। हम ये ऐसे लोगों की ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं जो मुजालम सहने का प्री प्लान उनके पास हो कि हम जा रहे हैं इसमें हमें हमारे पे पर्चे भी होंगे, इसमें हमारे घरों पे छापे भी मरेंगे, हमारे बच्चों पे तशद्दुद भी किया जाएगा, हमारे अगर बाहर हम निकलेंगे तो हमें गिरफ्तार भी किया जा सकता है, हमारे पर तशद्दुद भी किया जा सकता है, और अगर हम इस्लामाबाद की कॉल होगी तो हम पर गोली भी चलाई जा सकती है और हमारी जान भी जा सकती है। ये वो उनके ज़हनी तौर पे वो जो लोग इसके लिए तैयार होंगे वो इस फोर्स में आए। अच्छा, यानी आपके कहने के मुताबिक अब देखें, आप लोगों ने पार्लियामेंट में धरना दिया हुआ था, उसी को आप लोग प्रोलॉन्ग दे रहे हैं, जो बार बार आप यू टर्न ले रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये आप ही की फोर्सेस आपके साथ खड़ी भी होंगी? नहीं, इसमें यू टर्न कौन सा बात है कि हमने मतलब एक चीज हमने ऐलान किया था, आप अनाउंसमेंट आज राजा नासिर खान साहब की जो अनाउंसमेंट आई है कि जी हम खत्म कर रहे हैं। देखिए धरना जो होता है उसका मतलब ये नहीं होता कि अगर हमने कोई धरना दे दिया है तो वो सारी उम्र के लिए धरना होता है, वो स्ट्रेटेजी के मुताबिक होता है। हमने उस स्ट्रेटेजी के मुताबिक धरना दिया, असम्बली जो है उसको ताले लगा दिए गए, जो वहां पे जहां पे हमारे एमएनएज रहते थे पार्लियामेंट लॉजेस उसको ताला लगा दिया गया। पूरा जो हमारा जो मकसद था कि एक वो जो रेड जोन है जिसमें तमाम एम्बेसीज मौजूद हैं, जिसमें तमाम बड़े अदारे मौजूद हैं, जिसमें उनको बताना कि हमारे खिलाफ क्या फस्तायत हो रही है, उनको एक, और उन्होंने बड़ा फील किया, उन्होंने देखा कि जो पार्लियामेंटेरियन है उनको हब्से बेजा में रखा गया कितने अरसे के लिए, 6 दिन के लिए, और ये जाहिर है कि कल से रमजान शुरू है और रमजान में हमारी स्ट्रेटेजी डिफरेंट है। रमजान एक ऐसा महीना है जिसमें सारे लोग इबादत के लिए जो है अपने घरों में रहना पसंद करते हैं और अपने फैमिलीज के साथ रोजे रखते हैं। तो हम इसको उस वक्त जो है अब हमारी स्ट्रगल का एक नेक्स्ट फेज शुरू है जिसमें एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होगा, जिसमें हम सारा रमजान जो है वो ऐसे लोगों की रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं जो ये टास्क है इमरान खान की रिहाई का, उसकी जो फोर्स में शामिल होना चाहते हैं वो शामिल। जी ठीक हो गया। जी आशिक साहब, आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है दोबारा फिर कोई 9 मई होने जा रही है, या इस दफा इनकी स्ट्रेटेजी जो है ना वो थोड़ी सी इस तरह की होगी जिसमें तोड़ फोड़ नहीं होगी, या पुरअमन तरीके से ये लोग कर लेंगे अपना सब कुछ, या उन्हें करने दिया जाएगा? जी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इस पे ये है कि ये जो इन्होंने फोर्स बनाने का ऐलान किया है कि ये इसमें कोई कानूनी पहलू शामिल नहीं है, तो ये ज़ाती तौर पे कोई भी सियासी जमात बना सकती है। ये इसको हम एक फोर्स का नाम नहीं, इसको इनकलाब का नाम ले लें या कोई और कर लें। इख्तिजाज का एक अमल है कि हमने इख्तिजाज करना है, हमें कमिटेड लोग चाहिए, उनसे हमने ये कमिटमेंट लेनी है, ये हलफ लेना है कि वहाँ जाकर बकौल शेख साहब के वो सीने पे गोली खाएंगे, जब उन पे पर्चे होंगे तो वो बर्दाश्त करेंगे। देखिए ये पाकिस्तान है, यहाँ पे कानून से बालातर कोई भी नहीं है, कोई एमपीए हो, कोई प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, जहाँ पे जो कुछ होता है एज पर लॉ होता है। अगर पीटीआई वाले इख्तिजाज करते हैं, उनके पास परमिशन नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, अगर गवर्नमेंट की फोर्सेस उनको फोर्स करती हैं, मना करती हैं, अगर उन पे अरेस्ट करती हैं तो वो एज पर लॉ करती हैं, कोई ऐसी बात नहीं। नहीं लगता कि जो इन लोगों के साथ हो रहा है वो भी ज्यादती है? एज पर लॉ आप बात तो कर रहे हैं कि पाकिस्तान है, यहाँ कानून जो है ना बड़ा वो है, मगर जिस तरह ये बहनें एहतजाज कर रही हैं, ये लोग धरने दे रहे हैं, मुलाकातें बंद की गई हैं, उनके पर्सनल डॉक्टर से नहीं मुलाकात की जा रही है, आपको लगता है ये गलत नहीं है? देखिए जो इमरान खान साहब हैं वो कैदी हैं, ठीक है, उनका राइट है कि उनसे एज पर जेल मैनुअल रूल्स के वंस इन ए वीक उनकी फैमिली की मुलाकात करवाई जाए, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनके लॉयर्स की मुलाकात करवाई जाए, और अगर वो इस तरह गवर्नमेंट नहीं करती तो उसके लिए अदालतें मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट मौजूद है, और सुप्रीम कोर्ट का जो लास्ट स्टेप है कि उन्होंने उनके एडवोकेट को एमिकस कुराया बनाकर, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बनाकर स्पेशली जेल में वहां भेजा जहां पे वो बैरक में बंद थे, और उनकी 7 सफ़ात की रिपोर्ट मुरतब उन्होंने की, अदालत में दी, और अदालत ने उस पे अजहार बरहमी किया गवर्नमेंट के एक्ट पे
रिपोर्ट पे नहीं, जो भी रिपोर्ट थी, तो इस तो एज पर लॉ उनका राइट है, तो वो कोर्ट्स वहां पे हैं, उनको कोर्ट में एजुकेट करना चाहिए, कोर्ट को अप्रोच करना चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए, और कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो इंसाफ देने के लिए बैठी हुई हैं और इंसाफ मिल भी रहा है। बेशुमार मामलात हैं पीटीआई के भी, दूसरे सियासी लोगों को भी। और जहां तक ये फोर्स का है, वो एज पर लॉ वो केपीके के मिनिस्टर है, वहां पे कानून साजी करें, वहां पे फोर्स बनाएं। हम पहला फोर्स इधर पंजाब में बन रही है और फोर्सेस है वो वहां पे बनाएं, और वो अपने केपीके के अंदर ही इन्फोर्सेबल है ना। एक कैपिटल में या ये कड़ियाला जेल जो है वो पंजाब में आती है, वो पंजाब की गवर्नमेंट ने वहां की लेजिस्लेशन करनी है, केपीके ने केपीके के हद तक करनी है। और जब केपीके वाले पंजाब में आएंगे या पंजाब वाले केपीके में जाकर कोई अपनी फोर्स एस्टेब्लिश करके वहां पे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। ये फिर फसाद की तरफ जाएगा, लड़ाई झगड़े की तरफ जाएगा, मुल्क में मफाद के मुनाफी जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। जी हमजा साहब, आपकी पार्टी ने बहुत कैदो बंद जो है ना वो देखी भी है, बर्दाश्त भी की है। 14 साल आपके जो वज़ीरा है उन्होंने अपने अंदर निकाले हैं। तो मुझे ये बताएं कि अब जो ये स्ट्रेटजी इख्तियार कर रहे हैं, पीटीआई से पहले बहुत सारे लोग नाला हैं, बहुत सारी इदारे इनसे खफा हैं, उसके बाद अब ये जो नई हिकमत अमली है, और सबसे बड़ी बात ये कि एक लफ्ज जो हमारे शेख साहब ने बोला है, उन्होंने ये बोला है कि हम गोली खाने के लिए अब तैयार कर रहे हैं। मतलब इतने ये फेडअप इस कानूनी सिस्टम से हुए हैं, इतने इन इदारों से, हर जगह से, कानून से इतने मुतनफर हो गए हैं कि वो सबसे पहले बात यही करें। आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्या ये इनका हक है और क्या हुकूमत इसकी इजाजत देगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। अच्छा देखें, मैं इस फोर्स को जो है पाकिस्तान इंतशार फोर्स का नाम दूंगा, ठीक है। अदालतों से बालातर कोई भी नहीं। कोई भी कानूनी फैसले अगर अदालतों में होते हैं तो क्या उसके खिलाफ फोर्स बना दी जाए? अदालतों के फैसलों को तस्लीम किया जाता है। अगर तस्लीम नहीं करना तो हर फोरम है उसके लिए। अगर सेशन कोर्ट से कोई आपका फैसला रिजेक्ट होता है, अगर वहां से कोई चीज डिसमिसल होती है, तो आप हाई कोर्ट पे जा सकते हैं। अगर हाई कोर्ट से आपका फैसला वो रिजेक्ट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में रुजू कर सकते हैं। ये क्या बात हुई कि अपना आप फोर्सेस बनाना शुरू कर दें? अदालतों से बालातर, कानून से बालातर कोई शय नहीं है, ठीक है। और हकीकी तौर पे पीपल्स पार्टी से मेरा ताल्लुक है, लेकिन पीटीआई वालों को ये सोचना चाहिए कि हकीकत को तस्लीम करना ही इनको वो पड़ेगा। देखिए ये तस्लीम करें, तस्लीम क्या करें? देखिए आंखों के लिए इनके पेशेंट बैठे हुए, वो कहते हैं हमें मुआलिज चाहिए, नहीं प्रोवाइड किया जा रहा। बहनें बाहर बैठी हुई हैं, मुलाकात के लिए टाइम चाहिए, नहीं मुलाकात करवाई जा रही। क्या तस्लीम करें? देखिए आज वजीर कानून ने भी इस चीज को डिफाइन कर दिया है, एलैबोरेट कर दिया है कि उनकी आंखें बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। 6/6 उनको जो है ना वो उनकी आई सेट है। ये सिर्फ अपना पाकिस्तान में इंतशार फैलाने के लिए पीटीआई सड़कों का जो ये सियासत करते हैं, सिर्फ उनकी ये जिस मार्ज़े वजूद में, जो सड़कों की मार्ज़े वजूद में ये पार्टी आई है पीटीआई, इसका क्या है सियासी बैकग्राउंड? क्या है इसका? एक क्रिकेट टीम चलाने वाला वो अब बंदा 11 बंदों की टीम चलाने वाला बंदा अगर कह दे कि जी मैं पार्टी चला सकता हूं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अब 95 यार्ड की ग्राउंड का बंदा जो है, जिसने कभी निकल के क्रिकेट ग्राउंड से निकल के बाहर कभी देखा ही नहीं है कि बाहर के हालात क्या हैं, और वो आके पार्टी जो है उनके बड़ों ने जो सरपरस्त आला थे उन्होंने आके पार्टी बनाने का हुक्म उनको दे दिया, तो उसने पार्टी बना दी। टांगे की पार्टी तो ये थी, एक सीट निकालती थी। अब देखें ना, पीपल्स पार्टी के लोग ही तो इनकी पार्टी में हैं। जितने सीनियर्स अपना है वो सारे पीपल्स पार्टी के गए हुए हैं, इनकी अपनी क्या औकात है। और ये मैं इसको जो है इस फोर्स को पाकिस्तान इंतशार फोर्स का नाम दूंगा। अदालतों से बालातर तो कोई भी नहीं है। जी डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में? अब एक नई फोर्स, हमने बहुत सारी फोर्सेस के नाम सुने हैं, यहाँ पर बैठ के बहुत सारी फोर्सेस के बारे में बात भी की है, और उनकी हिकमत अमली और स्ट्रेटजी को भी हमने फेस किया है और देखा भी है कि वो क्या आउटपुट होता है। आपको क्या लगता है ये फोर्स बनेगी? क्या ये फोर्स दोबारा एक नौ मई क्रिएट करेगी या फिर पुरअमन तरीके से हुकूमत इनको वेलकम करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो शेख इम्तियाज साहब
हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी सीटों पे काम किया, लाहौर में भी और पंजाब लेवल पे भी सीटों में काम किया। लेकिन मुझे हैरान कुन बात है कि ये जो इन्होंने गुफ्तगू का आगाज़ किया, देखिए पहली बात तो ये है कि हमारे लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बराबर हैं। बीइंग अ जर्नलिस्ट हम सबको एक ही लेवल पे देखते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की फलाह के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए काम करेगा वो हमारे लिए मोतबर होगा। जो पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बात करेगा तो हम बिल्कुल उनके खिलाफ बात करेंगे, वो कोई भी पार्टी हो, एक पार्टी की बात नहीं कर रहा। तो इन्होंने ये जो गुफ्तगू की शेख साहब ने, वो खूनी गुफ्तगू थी। उन्होंने खूनी गुफ्तगू से आगाज किया, उन्होंने खून बर्पा करना चाहा। वो दोबारा 9 मई से लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ नहीं सीखा। जो एक लाकानूनियत की इंतहा 9 मई को की और इसी तरह वर्गलाया गया फोर्सेस बना के, तो फिर अब क्या चाह रहे हैं? ये दोबारा ऐसा को माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा करना चाह रहे हैं तो अगर सुहेल अफरीदी साहब अपनी नौकरी पक्का करने के चक्कर में ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं तो वो भूल जाएं कि 9 मई का वाकया दोबारा अवाम या इदारे होने देंगे। बिल्कुल ऐसा हरगिज नहीं होगा। और सेकंड रही फोर्स, ये किस किस्म की फोर्स बना रही है? कौन सी फोर्स की जरूरत पड़ गई? भाई तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने वर्कर्स को मोबिलाइज करते हैं, वो अपने लीडर्स, मतलब क्या पीएमएलएन के लोग नहीं रहे, पीपल्स पार्टी के लोग नहीं रहे, बाकी जमातों के लोग जेलों में नहीं रहे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट रही तो क्या तब इन्होंने पकड़ धकड़ नहीं की? सब लोग रहे, लेकिन वो एहतजाज भी करते रहे। वो उनका हक भी है, इनका भी हक है एहतजाज करें, लेकिन उसको गोली खाना सीने पे जी, एक तरफ वो पुरअमन जदोजहद की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ बात कर रहे हैं जी वो गोली खाने के लिए जाएंगे, वो निकलेंगे कि हम अहद शहादत जो है वो, लेकिन किसके खिलाफ अहद शहादत? वो तो अल्लाह माफ करे जो अपनी रियासत के खिलाफ, अपने इदारों के खिलाफ, या कोई भी रियासत माँ की तरह होती है उसके खिलाफ अगर करेगा तो शहादत नहीं है, वो जहन्नम वासिल होगी। देखें जो अपनी रियासत के खिलाफ बात करता है वो शहीद होगा। मतलब हैरान कुन बात है कि वो शहादत किस इनकलाब की बात कर रहे हैं। दूसरा ये है कि अगर पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन ने एहतजाज किया, सबने वेलकम किया, ठीक है, उनके साथ तरीका, ये शेख साहब की बात ठीक है कि बाहर से ताले लगा देना कोई अच्छी हिकमत अमली नहीं थी, लेकिन गवर्नमेंट ने उनके एहतजाज को एक्सेप्ट किया। तमाम उनके जो मुतालबात थे, और मुतालबा ही नहीं था, इलाज मुतालबा था कि वहां पे एक बोर्ड बैठा दिया जाए, बोर्ड जाए, तमाम मुतालबात को ऑन किया। जो खान साहब की बहनें हैं उनको मुलाकात भी करवाई और उनके बेटों के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू भी करवाई, मतलब तमाम चीजें मान ली। अब ये एक प्लेटफॉर्म होता है कि आप पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, आप पंजाब असेंबली में शेख साहब हैं, ये यहाँ पे एहतजाज करें, जो इनके फेडरल में है वो वहां पे एहतजाज करें, लेकिन ये रोड्स के ऊपर भी एहतजाज हक है, लेकिन पुरअमन एहतजाज, ना कि आप मार कुटाई करें, आप फायरिंग करें, कत्लो गारत की बातें करें, तो ये बात ठीक नहीं है। अभी दूसरी तरफ बात करूं, ये तो उनकी बात हो गई। अभी हमजा साहब ने जो है ये भी कुछ मेरे ख्याल ज्यादा सख्त गुफ्तगू कर गए हैं। बिल्कुल वो तांगा पार्टी नहीं है जी। देखें ये इन्होंने कहा जी वो उधर से आई थी पार्टी तो उधर से चली गई, ऐसा हरगिज नहीं है। देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पूरे पाकिस्तान की पार्टी है और वो तांगा पार्टी नहीं है। अभी भी लोग उनके चाहने वाले हैं, ऐसे नहीं है कि लोग वो निकल आते हैं बाहर। अगर पीपल्स पार्टी को तांगा पार्टी कहा जाए तो गलत बात है, अगर नून लीग को तांगा पार्टी कहा जाए तो गलत बात है। देखिए बात यह है कि पार्टी जो है उनके पीछे ऐसे सीटें नहीं होती, कोई 1-2 47 की पैदावार हो सकते हैं, लेकिन इतनी तादाद में आके वहां पे बैठ जाना, इक़्तिदार में आ जाना, फिर इस तरह करना, हाँ ये एक अलग बात है कि उनको उस तरीके से, जिस तरीके से पीपल्स पार्टी या नून लीग के पास तजर्बा था मुल्क चलाने का, वो तजर्बा अभी खान साहब के पास नहीं था। तो पाकिस्तान एक तजर्बा का तो नहीं है। देखिए यहाँ पे तजर्बे करे, वहां पे मिनिस्ट्रियां कभी किसी को दे दे, कभी किसी को दे दे। अगर एक मिनिस्टर लगाना है हेल्थ का तो हेल्थ सेक्टर से लगाएं, अगर एग्रीकल्चर का लगाना है तो एग्रीकल्चर सेक्टर से लगाएं। खैर मैं अपने टॉपिक से हट रहा हूँ। बात यह है जी ये फोर्स सिर्फ पाकिस्तान के जो है नुकसान में है, ये पाकिस्तान के इदारों के नुकसान में, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इसका नुकसान होगा। ये बात ज़हन में रख लें कि अगर सुहेल अफरीदी साहब अपनी नौकरी पक्की करने के चक्कर में फोर्स बना रहे हैं ना, तो ये सरासर जो है ये तहरीक इंसाफ को नुकसान होगा। ये खान साहब की रिहाई का ये तरीकाकार नहीं है। तरीकाकार यही है कि कोर्ट्स में जाएं, वहां पे दरवाजा खटखटाएं। अगर ये कहते हैं, ये भी इल्जाम लगाया कि कोर्ट्स इंसाफ नहीं दे रही, दिया कि नहीं दिया? ये कोर्ट के फैसले के ऊपर ही खान साहब की जो मुलाकातें हुई है, कोर्ट के फैसले पे हुई, उनका इलाज मुआवजा जो हुआ कोर्ट के फैसले पे हुआ, उनके बेटों के साथ बातें हुई तो उनके सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे हुई। तो फिर ये किस इंसाफ की बात कर रहे हैं, कौन से फैसले की बात कर रहे हैं? तो मेरा ख्याल है कि इनको मफाहमत की तरफ जाना चाहिए, टेबल टॉक की तरफ जाना चाहिए। एक टेबल पे हुकूमत के साथ बैठे, बाकी इदारों के साथ बैठे और बैठ के जो है ये मफाहमत से इस मसले का हल ढूंढे, ना कि सड़कों पे आके कत्लो गारत की बातें करें, गोलियां सीनों पे खाने की बात करें। ये एक आईनी तरीकाकार नहीं, ये गैर आईनी और मुल्क के खिलाफ ये एक तरीकाकार है।
जी शेख साहब, मेरा सवाल जो है ना वो ऐड ऑन कर लें। अपोजिशन लीडर इलामा नासिर इकबाल का पार्लियामेंट में धरना खत्म कर दिया है, जबकि ऑन द अदर हैंड स्ट्रीट मूवमेंट की जो तैयारी है उसकी भी जिम्मेदारी इलामा नासिर अब्बास साहब और महमूद अचकजई की कर दी गई है। आपको क्या लगता है कि पहले जो इन्होंने स्ट्रेटजी इख्तियार की और अब उसकी ये जो आप मूवमेंट चलाने लगे हैं उसकी भी जिम्मेदारी इनके कंधों पर आ गई है, कि क्या ये पुरअमन तरीके से इन तमाम चीजों को लेके आगे चल सकते हैं? जी बिल्कुल। पहले मैं अपने भाई का एक जवाब दे दूं जिसने हमारे टांगा पार्टी कही है, मुल्क की तारीख की सबसे ज़्यादा बड़ी पार्टी और सबसे ज़्यादा वोट इन्होंने लिए हैं, तो ये अपना नॉलेज जो है चले चेक कर लें। दूसरी इन्होंने बस बात की कि अगर कोई क्रिकेट खेलने वाला कप्तान जो है वो नई मुल्क चला सकता, तो एक सिनेमा के बाद टिकटें बेचने वाला भी बंदा जो है वो सदर नहीं बन सकता। सर सियासी बैकग्राउंड है उनका। मैंने आपकी बारी में बिल्कुल बात नहीं की, बर्दाश्त करें, हौसला रखें, ठीक है, हौसला रख के बर्दाश्त करें। दूसरी बात यह है कि इस फोर्स को इस तरह बनाया जा रहा है जैसे किसी एक्ट के तहत ये कोई आर्मी फोर्स बन रही है। तो हमारी पहले भी फोर्सेस बनती रही हैं, हमारी बूथ के बाहर बैठने के लिए भी टाइगर फोर्स बनी थी, उसी तरह की एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, एक वॉलंटियर फोर्स है। यानी वो प्रॉपर यूनिफॉर्म के साथ होगी, अपनी हिफाजती दामाद के साथ होगी, किस तरह का यूनिफॉर्म जिस तरह का टाइगर फोर्स थी उसी तरह की ये है, वॉलंटियर है, और वो कोई किसी एक्ट के तहत पीरा फोर्स नहीं बन रही। इसलिए पहले जो है उसको समझने की कोशिश करें। ये टास्क फोर्स है, एक जदोजहद के लिए एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन। सर यही फोर्सेज अगर अवामी खिदमत के लिए अगर आपकी बारी आएगी तो फिर आप अगर अवामी खिदमत के लिए फोर्सेज आपसे पार कर ले तो अवाम की खिदमत के लिए काम होते। जी बिल्कुल, आप अपना मेरा ख्याल है कि इनको बता दीजिएगा कि फिर आपकी बारी आएगी तो आप बोल नहीं सकेंगे। ये मैं आप इनको पुराना मेरा जरा बता दीजिएगा। बात वही अच्छी लगती है कि आपने कहा, आपने फजूल बातें की, हमने बड़ी आराम से बर्दाश्त की। बर्दाश्त भी होनी चाहिए ना, कि आप जाके आगे कह दें कि जनाब जेल में ये, और खुद आपके बच्चे जेल में पैदा हो रहे हो, ठीक है, तो बर्दाश्त का हौसला रखें, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि फोर्स का भी आप क्लियर रखें ताकि इसको किसी गलत रंग में ना दे। किसी ये एक्ट के तहत तो कोई फोर्स नहीं बनने जा रही जिसका कोई केपीके से की ताल्लुक है, या उनको तनख्वाहें लगनी है, या उनकी कोई वो कहते हैं वो बननी है, वर्दियां बननी है, या उनको बूट मिलने हैं। ये इस तरह की कोई फोर्स नहीं है। ये एक वॉलंटियर पुरअमन ऐसी टास्क फोर्स है जिसका टास्क है, हर हुकूमत भी टास्क फोर्स बनाती है, इदारे भी टास्क फोर्स बनाते हैं, हर एक कोई मकसद होता है, उसको अचीव करने के लिए उसके स्पेशलिस्ट लोग जो होते हैं वो मैदान में उतारने पड़ते हैं, उनको एक टास्क दिया जाता है। तो फोर्स से ना एक फोर्स का सब बन जाता है। नहीं देखे, फोर्स तो फिर हमारी टाइगर फोर्स भी उतनी, उस वक्त तो इतनी कोई मिर्चें नहीं लगी थी जितनी मिर्चें इस फोर्स की लग रही हैं। उसमें तो कोई नहीं थी, उसकी वो मेंबरशिप भी हुई, वो लोग आके बैठे भी, बूथों के बाहर भी बैठे, आके बूथों में बाहर आके भी बैठे, तो उस वक्त की उसकी तो कोई फोर्स नहीं हुई। तो ये भी एक वैसी ही एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऐसे लोग हैं जो बर्दाश्त कर सकते हैं पर्चे, जो बर्दाश्त करते हैं हुकूमत का जुल्म और सितम, ऐसे लोग जिनकी फैमिलीज नहीं है ताकि उनकी जो खवातीन है उन पर तशद्दुद ना हो, ऐसे लोग जिनके बच्चे नहीं है, जिनको जाके वो उनकी पेंसिलें रख के उनकी चीखें मार के सुनाया जाए, ऐसे लोगों की जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है। और इसको कोई इस तरह का ना दिया जाए कि ये कोई ऐसी फोर्स है जिसने कुछ जाके जंग लड़नी है। ये ऐसी पुरअमन फोर्स है कि जिसने मुकाबला करना है, या जुल्म हारेगा या वो हारेंगे। वो जुल्म का मुकाबला करने के लिए एक निहत्ते लोगों का वो है कि जो जाएंगे, उनको गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार कर ले, उनको मारना है तो मार ले, उन पर गोली चलानी है तो चला ले। उनका मकसद ये है पुरअमन एहतजाज करना अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो राइट दिया गया है कि पुरअमन एहतजाज, आज भी आप देखें उधर सरकारी मुलाजमीन कर रहे हैं, 5-7 दिन से कर रहे हैं, उनका राइट है। इसी तरह हमारा भी राइट है कि हम अगर समझते हैं कि हम कोई मुल्क में गलत काम हो रहा है और मुल्क में 26वीं तरमीम है, 27वीं है या 28वीं भी आनी है, तो उसके खिलाफ हमारा राइट है कि हम जो है अपनी आवाज उठाएं, हमारा पुरअमन करें। लेकिन हमें मूवमेंट चलाने के लिए जो सिलेक्शन की गई है, ये सही सिलेक्शन की गई है। दूसरी जो आपने कहा है, वो आपने कहा खान साहब का जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान,
یہ ایک فورم بنایا گیا ہے جس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں آئین کو بحال کیا جائے. پاکستان کے سروائیول کا واحد حل جو ہے وہ فیڈریشن ہے, قانون پہ عمل درآمد ہے, یہ پیکٹ ہے بٹوین دی اسٹیٹ اور بٹوین دی پیپل, جس پہ ہر بندہ, ہر پارٹی نے ایگری کیا ہوا ہے. اگر اس ایگریمنٹ سے ہم ہٹ جائیں گے تو پاکستان کا سروائیول جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. اس کو بحال کرانے, اس پر عمل پیرا کرانے کی جو ڈیوٹی خان صاحب نے اندر دی ہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب کو دی ہے اور ساتھ علامہ ناصر صاحب کو دی ہے, اور انہوں نے ہی موبلائز کر کے لوگوں کو اویئرنیس بھی دینی ہے اور لوگوں کو لے کے بھی چلنا ہے. اور میرا خیال ہے دونوں کی سلیکشن جو ہے وہ بہترین سلیکشن ہے, اور ان کو ایک موقع ملا ہے کہ یہ پاکستان کا جو سب سے بڑا کام ہے, جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس کا آئین بار بار نہ ٹوٹے اور نہ ہی اس پہ کوئی جو ہے عمل درآمد رکے. ہر وقت آئین پہ عمل درآمد ہونا چاہیے, ہر وقت آئین کو ایکٹیو ہونا چاہیے, کسی بھی صورت پہ جو ہے وہ آئین کو جو ہے سائڈ پہ نہیں رکھا جائے, توڑنا نہیں چاہیے. جی. اور دوسری ایک آخری بات, میرے بھائی نے عدالتوں کی بھی بات کی کہ عدالتیں جناب بڑے وہ دے رہی ہیں, ٹھیک ہے. میں اپنے بھائی کو کہوں گا کہ ہمارے بے گناہ لوگ جو ہیں گجرانوالہ قید میں جو ہے دہشت گردی کی عدالت نے ان کو آج سے 2-2.5 سال پہلے جو ہے وہ سزا دے دی تھی 5-5 سال. ان کی اپیلیں آج تک جو ہے وہ ہائی کورٹ کی ضرورت نہیں ہے وہ لگوا سکیں. ہمارا سر ایک شخص کی آئی سیٹ اگر ایک شخص کی آئی سیٹ ویک ہونے سے یہاں پہ فورس بن سکتی ہے, تو یہاں اسلام آباد میں 50 لوگ شہید ہو گئے ہیں, اہل تشیع بھائی ہمارے وہاں پہ شہید ہو گئے ہیں. ان کے ہاتھ میں فورس نہیں بنائی اور ایک فرد واحد کے لیے انہوں نے جو ہے آئی سیٹ ویک ہونے پہ فورس بنا دی ہے. اور جب پوری ان کے حق میں اگر ان کے فورس بنتی تو پھر بات سمجھ میں آنی تھی کہ یہ عوام کے لیے لگا دیں گے اور ان کا جو کام کرنے والا وہ نہیں کرنے دیں گے, تو اس طرح کی تو ہوگی. ہم جتنا ہمیں دکھ ہے کہ وہ جو 50 شہید ہو گئے وہاں پہ, دوسری بات صرف عمران میں اس کو نہیں ہے, ان کی تو باری پہ میں ان کو بتاؤں گا. ان سے کہے دوسرے بھائی کو کہ 6200 لوگ ہمارے جو ہے وہ کنوکٹ ہوئے ملٹری کورٹ سے, ٹھیک ہے, ان کو عدالت کا رائٹ دلا دیں, ان کے بھی کوئی اپیل ان کو عدالت سے ان کا فیصلہ ہی دلوا دیں اور وہ فیصلہ جو ہے وہ آگے وہ کروا دیں, تو پھر ہم کہیں کہ عدالتیں موجود ہیں. یا پھر جو سپریم کورٹ ہے اس نے فیصلہ دیا ہوا ہے کہ جناب آپ جائیں اور ان کی اپیل کے لیے لیجسلیشن کریں, وہ لیجسلیشن ہی کروا دیں, ٹھیک ہے. ہمارا تو ہم پہ جو ظلم ہو رہے ہیں نا, یہ پاکستان کی تاریخ پہ نہیں ہو رہے, جس میں جو بیوروکریسی وہ بھی ظلم کر رہی ہے, سیاستدان بھی ساتھ ملے ہوئے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہمارے پاس اسٹیبلشمنٹ بھی ہمارے پر جو ہے وہ ظلم و ستم کر رہی ہے, اور ان کے ساتھ عدالتیں بھی مل گئی ہیں, ٹھیک ہے. اور عدالتوں میں ایسے لوگ لائے گئے ہیں اپوائنٹ کر کے. یہ کوئی طریقہ کار ہے کہ ایک پارٹی نومینیٹ کرے جج بنانے کے لیے؟ یہ کون سا کہاں سا طریقہ کار ہے؟ تو میرٹ ہونا چاہیے, کسی بندے کی کریڈیبلٹی ہونی چاہیے کہ میرا جناب یہ جیالہ تھا تو یہ اب صدر بن وہ 26ویں ترمیم یا 27ویں ترمیم کے تحت جو ہے وہ بن جائے گا جناب, جا کے جج بن جائے گا اور پھر وہ جو حکم اوپر سے آیا کرے گا وہ کیا کرے گا. یہ چیزیں جو ہیں اسی کو فکس کرنے کے لیے تحریک تحفظ آئین جو ہے وہ کام کر رہی ہے. آپ سب کو, میڈیا کو, تمام پارٹیز کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, نہ کہ آپ اس کو جو ہے وہ سمجھیں کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. جی عاشق صاحب, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں, جبکہ یہ کام کر رہے ہیں, فورسز بھی بنا رہے ہیں, مگر ساتھ ساتھ تحریک تحفظ آئین کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں, کیونکہ وہ اس چیز کے لیے بہت زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے سب ہی جو ہے نا جس کے شکار ہیں. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی میں یہی کہوں گا کہ ہر چیز کا پاکستان میں قانون موجود ہے. قانون تو سارے موجود ہیں. میرے محترم بھائی نے کہا جی کہ کوئی پارٹی کہے کہ جی میرا جیالہ جج لگ جائے, ایسی بات نہیں ہے. جج لگنے کے لیے ہائی کورٹ کے جسٹس کے لیے ایک پروسیجر ہے, متعلقہ چیف جسٹس ریکمینڈ کرتا ہے, آگے پوری کمیٹی بیٹھی ہے, اس میں پارلیمنٹ بھی ہے, ہائی کورٹ تمام ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز ہیں, سپریم کورٹ کے سینئر ججز ہیں, پارلیمنٹ کے ممبران ہیں, وہ پوری کمیٹی اس کو سلیکٹ کرتی ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ کسی کو مریم نواز صاحبہ نے کسی کا نام دیا اور اگلے دن وہ جج بیٹھ گیا, پورا پروسیجر ہے یہ, ان کو میں بتا دوں.
اور یہ جو بھی تحریک چلا رہے ہیں تحریک پاکستان تحفظ آئین پاکستان، تو یہ ان کا رائٹ ہے، ہر بندے کا رائٹ ہے کوئی بھی تحریک چلانا اس جمہوری دور میں۔ پاکستان چونکہ جمہوری ملک ہے، لیکن قانون کے اندر رہ کر، قانون کسی نے ہاتھ میں نہیں لینا، کوئی فورس جو بھی بنانی ہے یہ سیدھا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ قانون، ہمارا بھی ارادہ نہیں ہے قانون کو ہاتھ میں لینے کا، مگر ارادہ یہ ہے کہ قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، ہر فرد کے اوپر ویسے ایکول ہر چیز کے اوپر لاگو ہونا چاہیے۔ دیکھیں قانون جو ہے سب کے لیے، میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ ایک جیسا ہے، اور ان کے لیے بھی ایک جیسا ہے۔ یہ انہوں نے کہا جی 3 سال سے ان کی اپیلوں کے سماعت نہیں ہوئی، اب ہائی کورٹ میں لگے ہی نہیں، ہائی کورٹ میں جائیں، وہاں پہ ہائی کورٹ کے رولز میں یہ بات شامل ہے کہ جو اپیل 1 سال میں فکس نہیں ہوگی آپ اس میں اپلیکیشن دے دیں۔ سیکشن 5 دفعہ دی ہوئی ہے 426 میں ان کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے بڑی اچھی باتیں کی، مجھے یہ بتا دیں کہ اصل میں ان کی اسٹریٹجی ہونی کیا چاہیے؟ چلے چھوڑ دیں ان کو، بار آپ ان کی ساری باتوں کو چھوڑیں، اب اس وقت ان کی کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ دیکھیں ان کی حکمت عملی یہی ہونی چاہیے کہ قانون کی پاسداری کریں، قانون کے اندر رہ کے سارے اقدامات کریں۔ ہم نے کون سا اور پاکستان میں جو بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے ایز پر لا ہو رہا ہے، ایز پر لا ہو رہا ہے، تمام پارٹی ایسا نہیں ہے۔ حیران ہوں ایز پر لا ہو رہا ہے کہ ایم پی اے وہاں پہ دھرنا دے رہے ہیں، ان پہ پرچہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے پولیس کی وردی پھاڑ دی ہے، انہوں نے گاڑی کو آگ لگا دی ہے، ایف آئی آر، ہر ایف آئی آر کا ایک ہی متن ہے۔ دیکھیں ٹھیک ہے، یہ ہر سیاسی دور میں ہوتا رہا ہے، پہلے بھی ہوتا رہا ہے، نیا بات نہیں ہے، جو بھی ہو رہا ہے نیا نہیں ہو رہا۔ دیکھیں اگر یہ پرچہ ہوتا ہے، اگر وہ غلط ہے تو چلائے ریمیڈی ہے نا جی، ہم جلائے، ہم کچھ توڑے، ہمارے پاس لے کے آئے، ہمیں سزا دے۔ لیکن دیکھیں اگر کوئی ایف آئی آر غلط اندراج ہوتی ہے تو اس کا اخراج کا ایک پروسیجر ہے، اس کا جو درج کرواتا ہے اس کے اگینسٹ بھی کاروائی ہوتی ہے، وہ پاکستان سزا سارا کچھ ہو رہا ہے۔ 25 پرچے میرے پہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے ایک چیز نہیں توڑی۔ تو آپ ادھر آزاد بیٹھے میں 25 پرچے کرا کے پھر آپ قانون کا یہاں پہ رونا رو رہے ہیں کہ قانون کی بالادستی نہیں کر رہے ہیں۔ یہ کون سی بالادستی ہے کہ 25 پرچے کیوں ہو؟ اور جو میرے کر رہے ہیں وہ 26واں بھی مجھ پہ کر دیں گے، 28واں بھی کر دیں گے، ان کے خلاف کیا کرتے تو آپ کریں نا، کریں، بیل کریں، عدالتیں ہیں، ہمارا ہر دن کوٹ میں ہوتا ہے، ہمارا ہر دن ہی کوٹ میں ہوتا ہے۔ جی عوان صاحب آپ یہ بتائیں کہ انہوں نے تو بات کی ہے قانون کی بالادستی کی، اب انہوں نے اپنی اسٹریٹجی بتا دی کہ ہم یہ کرنے چاہ رہے ہیں، ساری حکمت عملی جو ہمارے سامنے کلیئر ہو گئی ہے، کوئی اس طرح کا پرتشدد یا کسی قسم کا ایسا اناؤنسمنٹ انہوں نے نہیں کی کہ ہم کچھ ایسا غلط کریں گے یا ہم کوئی قانون سے ہٹ کے کام کریں گے۔ آپ کے مطابق اس وقت ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو علامہ ناصر عباس صاحب نے جو ٹیبل ٹاک کر کے حکومت کا پرپوزل جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا ہے، وہ ایک پارلیمانی انداز ہے، ٹھیک ہے، اور پیپلز پارٹی ہمیشہ سے پارلیمانی انداز کو پروموٹ کرتی آئی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن رہی بات فورس کی اور ان کے جتنے بھی معاملات ہیں پی ٹی آئی کے، یہ صرف اور صرف فرد واحد پر جو ہے نا وہ اپنا منحصر کرتے ہیں۔ صرف عمران خان کا یہ ایجنڈا لے کے چلے ہوئے ہیں کہ بھی عمران خان کسی طریقے سے جو ہے نا وہ پروموٹ ہو جائے۔ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علامہ ناصر عباس کو اور محمود اچکزئی کو جو ٹاسک دیا گیا وہ اب جو چیزیں ہیں ان کو پراپر طریقے سے کر لیں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پیپلز فورس بنائی تھی، اس کا بھی پوچھ لیں۔ دیکھیں وہ عوامی آج کی عوام کی خدمت کے لیے بنائی گئی تھی۔ پیپلز فورس عوام کی آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ حکمت عملی سے کام کریں گے؟ ان کو جس شخص سے اپنا گھر نہیں چل سکتا، اس کی بیوی نہیں اس سے سنبھالی جا سکتی ہے، وہ بندہ جو ہے وہ پاکستان چلائے گا، وہ بندہ چاہے گا پاکستان۔ بات کریں یہاں پر کوئی اس طرح کی بات کریں، ان کے بچے جو ہے، بندہ ان کے بچے پیدا ہو جائے، اس کو پاکستان ہسبینڈ باہر ہے، کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے سیاسی۔ یہ کوئی طریقہ ہے ان کی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے یہ کہ کس طرح کے لوگ آپ نے لاکھ بٹھائے ہوئے ہیں کہ جس کے اپنا گھر نہیں چلتا؟ اور بھائی ریاست مدینہ کا دعوے دار ہے، ریاست مدینہ کا دعوے دار ہے، جا کے ابھی بھی دیکھ لو، اپنی بیوی کو وہ مسلمان نہیں کر سکتا، بیوی کا پڑھا ہوا ہے، اس کو 10 لاکھ روپے جیل میں ڈالا تھا، وہ نہیں اس نے کیا پڑھا، جو بچہ پیدا ہوتا تھا اسپتال میں، اس کو جب گھر جاتا تھا بیوی کا بیٹھی ہوئی ہے، یہودی لابی ہے، آج اس کے نیتنیاہو کی جھولی میں تو یہ بیٹھے ہوئے جا کے
अब जो दिल आप भी उसको सर कहते हैं। देखें, मैं कानूनी बात कर रहा हूँ, कोई मैं हकीकत इनकी ये गवर्नमेंट कानूनी बात की है। कानूनी बात है। इसको तस्लीम करना ये जो है, अगर ये बड़ा कानूनी मुश्किल बात है। इजाज डॉक्टर साहब, यहाँ पे बहुत सारी कानूनी बातें हो रही यकीन हैं, करें आप तो इस बारे में ये क्या कहेंगे कि इलामा नासिर अब्बास जो है ना वो उन्होंने बड़ा ही हिकमत अमली के साथ जो मामला को वाइंड अप किया पार्लियामेंट में, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो दो टास्क इन दोनों शख्सियात को दी हैं, क्या ये टास्क प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमारे पीपल्स पार्टी वाले भाई, इनकी गुफ्तगू गैर मुहज़्ज़ब है। देखिए, कोई भी लीडर है उसके बारे में इस तरह की बात आप एक प्लेटफॉर्म पे ऐसे पे जहाँ पे बहुत सारी माएँ बहनें हमारी बच्चे और इस तरह देख रहे हैं, तो ये कोई अच्छी इस तरह की गुफ्तगू अच्छी नहीं है। ये कोई ज़ूम वाली गुफ्तगू नहीं है। देखिए मैं सर ये कल्चर नहीं सर, ये नहीं ये कौन सी कानून है सर, ये कौन सी आप देखिए, आपके बड़ों की ये ज़बान नहीं है, आपको सर आपके बड़ों की ये ज़बान नहीं है। आप बिलावल सोशल मीडिया और सर मुझे मौका दे, हमारा जो प्रोग्राम है ना किसी गलत ट्रैक आप बिलावल भुट्टो जरदारी की गुफ्तगू सुने, इस तरह की गुफ्तगू नहीं वो करते। जरदारी साहब की बात सुन ले, आसिफ अली जरदारी, वो इस तरह की गुफ्तगू नहीं करते जिस तरह की आप फरमा रहे हैं। ठीक है, आप अगर उन पे बात करते हैं कि वो इस तरह की करते हैं, तो वो एक बंदा गलत गुफ्तगू कर रहा है तो आप भी उसका हिस्सा बनेंगे, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अभी आपका सवाल था राजा नासिर अब्बास। देखिए, राजा नासिर अब्बास जो है, उनका अगर टेबल टॉक पे एक प्रपोजल हुकूमत की मानना और उनसे टेबल टॉक करना, ये बहुत खुश आइन बात है, ये ऐसा होना चाहिए। ये देखिए, यही हमारा आइन जो है इसी चीज की इजाजत देता है कि बैठ के बात करें, और बात भी टेबल टॉक पे होती है, ना कि फोर्सों से होती है। मेरे भाई जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शेख साहब ने मुझे जरा कोर्ट्स के हवाले से कहा था कि कोर्ट कौन सी कोर्ट की बात करते हैं। देखिए जी, अब इस मुल्क के अंदर कोई दहशतगर्दी करे, जो ये बात कर रहे हैं कि गुजरांवाला में 5-5 साल की सजा हुई, तो उनकी सजा क्या थी, जुर्म क्या था? उन्होंने रियासती अदारों के ऊपर हमला किया था, उन्होंने तोड़ फोड़ की थी, उन्होंने एक कानून को हाथ में लिया था। अब उनकी बात और खान साहब की आंख की बात को आप मैच नहीं करें शेख साहब, अब दोनों में फर्क है। अब अगर बात महमूद खान अचकज़ई की तहरीक तहफ़्ज़े आइन की बात करते हैं, तो तहरीक तहफ़्ज़े आइन किसको? महमूद खान अचकज़ई तो हम पूछते रहे हैं, मैंने पूछा कि आप भाई ये मकसद क्या है? उनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है, एजेंडे के बगैर निकले हुए हैं, बस उनको दे दिया है टास्क अंदर से। वही महमूद खान अचकज़ई है जिनके बारे में खान साहब अजीबोगरीब बातें करते थे, आज उनको लीडर बना दिया है। किस महमूद खान अचकज़ई की बात करते हैं? जो दहशत गर्दों के खिलाफ जो है वो भी बात नहीं करते कि हमारे बच्चों को शहीद कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे फोर्सेस को, हमारी अवाम को शहीद कर रहे हैं, उनके बारे में भी उनके जुबान से नहीं। मैं राजा नासिर अब्बास साहब की बात नहीं कर रहा, मैं महमूद खान अचकज़ई साहब की बात कर रहा हूँ, जिनके पास कोई अपना एजेंडा नहीं है। वो बलूचिस्तान के अंदर जो है वो दहशतगर्दी को प्रमोट करते हैं, और उनको एक कमेटी ऐसी कौन सी जी, तहफ़्फ़ुज़े आइन पाकिस्तान, उसका सरबराह जो खुद आइन तोड़ते हैं, जो खुद आइन तोड़ने वालों की मजम्मत तक नहीं करते। हमने तो सवाल किया था जब लाहौर आए थे कि महमूद खान अचकज़ई साहब आप क्यों नहीं मजम्मत करते कि वहां पे केपी के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर जो है, ये इस्लामाबाद के अंदर देखें कितना बड़ा हादसा हो गया, उनकी मजम्मत आप करते नहीं है। आप जो है बात करते हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़े आइन पाकिस्तान की, किस आइन की बात करते हैं? आइन तो तोड़ने की आप खुद बातें करते हैं, आइन की जो तोड़ने वाले उनकी मजम्मत आप खुद नहीं करते। बाकी बात की भाई ने फोर्सेस बनाने की, देखें जी, फोर्सेस बनती हैं पाकिस्तान की अवाम की फलाह के लिए। अगर वो कोई भी जमात ऐसी फोर्स बनाती है, कोई डंडा फोर्स बना देती है, भाई उस फोर्स का बनाने का एक हुकूमत के अंदर, एक रियासत के अंदर रियासत बनाने का कौन सा आइन है जी, कौन सा कानून है, वो मुझे बता दें। कोई ऐसा कोई आईनी कानूनी हक है तो शायद मैं तालिब इल्म हूं, शायद मैं पढ़ के मैं भी किसी को बता सकूं कि इस तरह के आप फोर्सेस बना सकते। फोर्सेस ये होती हैं जो जमात इस्लामी ने बनाई कि जहां आपका जहां पे दहशतगर्दी का वाक़या हो जाए, जहां पे सिलाब हो, जहां पे कुदरती आफत आ जाए, वहां पे वो खिदमतें खलक करते हैं। फोर्सेस वो होती हैं जो पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने बनाई है। आप जहां पे कोई जलजला हो, सिलाब हो, या कोई ऐसा वाक़या हो, जो अभी आप देख ले इस्लामाबाद के अंदर जो है वाक़या हुआ, तो पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग जो है अपने फोर्सेस के साथ मिलके, अपने इदारों के साथ मिलके शाना बशाना वो पाकिस्तान की बका के लिए काम करती है। फोर्सेस ये होती हैं, फोर्सेस ये नहीं होती कि आप वो, मैंने तो बात नहीं की जी, ये मैंने बात नहीं की, ये शेख साहब ने बात की है कि वो जी सीने पे गोली खाएंगे, सीने के गोली खाने के लिए तैयार किए। भाई ये मेरी बात नहीं है, खुद आपने बात की, आप खुद अपनी बात में इत्तेजाब कर रहे हैं, आप उसको ठीक करें। गोली नहीं चलानी चाहिए भाई, गोली रमन पे नहीं चलानी। पुरअमन किसको कहते हैं आप? 9 मई के वाक़े को पुरअमन कहते हैं, बीच चौक के वाक़े को पुरअमन कहते हैं। जब आप रेंजर्स के जवानों को, जब रेंजर्स के जवानों को गाड़ी सब कुछ सर के ऊपर से गुजरी है, और सर किस पुरअमन बता दे, गोली जो
میرے سینے پہ گولی مار دو کوئی بات نہیں, میں وہ سر سینے پہ گولی کب لگتی ہے, کب لگتی ہے؟ جب رینجرز کے جوان شہید کر دیں آپ گاڑیوں کے نیچے دے دیں, کیا کیا جائے؟ ڈی چوک کے اندر کیا ہوا؟ ڈی چوک کے اندر کیا ہوا؟ شیخ صاحب ڈی چوک میں کیا ہوا؟ ڈی چوک میں 9 مئی کو کیا ہوا؟ سر میں جھوٹ نہیں بول رہا, میں آپ کا آئینہ دکھا رہا ہوں, میں آپ کا آئینہ دکھا رہا ہوں. ڈی چوک میں ہوا کیا ہوا؟ میں نے کیا تھا, آپ نے کیا تھا. وہ ڈی چوک میں کیا تھا؟ تجزیہ کار ہوں, آپ لوگوں کا جھوٹ ہو جاتا ہے. دیکھیں آپ لوگوں کا جھوٹ دکھاتا ہوں, غلط الزام لگا رہے ہیں. غلط الزام نہیں لگا رہا, جو حقیقت تھی پورے دکھایا کر رہے. آپ کی شرم دنیا نے دکھایا, شرم آپ کو آنی چاہیے, شرم آپ کو آنی چاہیے, آپ کے شرم آپ کو آنی چاہیے, شرم آپ کو اور آپ کی جماعت کو جو ہے پاکستان کے خلاف ہماری ہے. آپ اپنی زبان جو ہے آپ اپنی لینگویج ٹھیک رکھیں. آپ ثابت کریں کہ 4 ڈی چوک میں کس نے دیے تھے, 4 جو شہید ہوئے تھے وہ ہم نے پوری دنیا نے دیکھا, پورے میڈیا نے دکھایا, آپ کو پتا کس نے دکھایا؟ آپ کی جماعت نے دیے تھے. ہمارے گھر آپ جھوٹ, آپ کی جماعت نے دیے تھے. آپ نے جس نے نیچے دیا تھا وہ پیپلز پارٹی سے بات. اچھا پیپلز پارٹی وہاں سے کہاں سے آ گئی؟ پیپلز پارٹی آ گئی. اچھا واپس آ جائے. 4 لوگ بتا رہے کہ پیپلز پی ٹی آئی کے لوگوں کو پرچہ بھی انہوں نے کاٹا. بتائیں وہ جو میں رینجرز کی بات کر رہا ہوں, کس نے کاٹا, کس نے پرچہ کٹا؟ پی ٹی آئی پہ جنہوں نے دیے جھوٹ بول رہے ہیں اور میں جھوٹ بول رہا ہوں. آپ کا سبیہ دے رہے ہیں, 25 مفرور آپ بیٹھے ہوئے ہیں, 25 FIR کے مفرور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور جھوٹ میں بول رہا ہوں. دہشت گردی آپ پھیلا رہے ہیں اور جھوٹ میں کریں کہ ایسے جھوٹے مقدمے جو ہے وہ آپ پہ بھی ہو. آپ بھی نہ کریں گے, سچی ہے آپ کی جماعت کیا کر رہی ہے, آپ کی جماعت سر کیا کر رہی ہے, بھی اٹھائے جائے. استعمال بیگم بھی دیتے رہے, ایسے چیخنے سے باتیں نہیں ہوتی. شیخ صاحب حقائق رکھیں, گمراہ نہ کریں, گمراہ نہ کریں. اگر آپ چادر آپ کرواتے رہے, جو نوجوان شہید ہوئے تھے ان کی بات کریں کہ پی ٹی آئی کا کوئی پرچہ ہے. اچھا سر ہمارا پروگرام جو ہے نا وہ آرمی فورس بھی ہوا, اس میں سزائیں ہوئی ہیں, عدالتوں نے دی ہیں اور سارے ثبوت دیکھ کے وہ کہتے ہیں چھوڑ دیں, ثبوت دیے کو پامال کیا گیا ہے. ان کے بچوں کو یہ نہیں آتا کہ جی پاکستان کے مسئلے ہیں, جھوٹا لوگ ہیں, ان کو کیوں نہیں مل سکتا؟ پھر آپ لوگوں نے جو بیل کا رائٹ بھارت کا ہوتا ہے وہی بیانیہ. اچھا ایک منٹ دیجیے گا, بھارت کے جو دشمنی بھارت کے خلاف پی ٹی آئی کے تیار ہے, ان کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں, ساڑیاں بیچتے ہیں بھارت کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں. ان کو جا کر بغیر کیجیے. ایک منٹ دیں, آپ ایک منٹ دیں. جو آپ دیتے رہے, جو آپ دیتے رہے, جو آپ نے 4 دنوں کا الزام غلط لگایا, جو آپ 4 رینجرز FIR دیتے رہے پارٹی کے اوپر, کسی پارٹی سے نہیں رہے, آپ اس کی غلطی تسلیم. تجزیہ کار وہ ہوتا ہے, تجزیہ کار وہ ہوتا ہے جو حقائق رکھے. یہ حقائق ہوتا ہے, حقائق رکھے. 4 بندوں کا پرچہ وہاں پہ کے خلاف, اور میرے بھائی وہاں پہ دھرنا نولی کا تھا, وہاں پہ آپ کا دھرنا تھا, اور آپ کا وہی جو چیف منسٹر تھا نکل گیا. تجزیہ نگار نہ بٹھایا کریں, ان پر لکھا کریں کہ یہ جن کے بندے ہیں, ساتھ لکھا کریں تجزیہ نگار جھوٹ نہیں بولتے. اچھا ہم کہہ دیں کہ آپ جو میں کے واقعہ کر دیں, پھر ہم ٹھیک ہے, ہم کہہ دیں واقعہ پھر کرنا اگر ہم شیخ صاحب اگر ہم آپ کا چہرہ گفتگو کھونے گفتگو اللہ کو آپ جانتے ہیں بھائی, انہوں نے ایک موقع اختیار کیا ہے. 4 رینجر کا الزام آپ نے جو اچھا یہ خونی گفتگو ہم نے کی ہے, آپ خونی گفتگو ہم نے خونی گفتگو تو آپ کر رہی ہیں. اگر یہ میرے اگر پی ٹی آئی کا نام بھی لگا ہو اس کا لیکن اگلے دن
स्टेटमेंट दी, ट्रम्प के खिलाफ हो गए। जब ट्रम्प प्रेसिडेंट बना तो इन्हीं पार्टी के भाई ट्रम्प आपका गुरु है, आप जाके उसको जैसे अपना अमन के जो बमबारी कर रहा है उसको अमन के लिए वार्ड के लिए दे रहे हैं, अब वार्ड दो, एक दफा नहीं दो दफा उसको वार्ड दो, अब वो तो आपका हमारा थोड़ी है। सर जब मिठाइयाँ तकसीम होती थी तब आपका भाई अच्छा डॉक्टर साहब मुझे एक सवाल करने पे डॉक्टर साहब, अच्छा मैं देखिए आप तमीज के दायरे में लगा ही नहीं कि आप मुझे लगा ही नहीं पता नहीं आप टीवी नहीं संभाल आपके वाले साहब पता नहीं, मैं तो आप करें ना, आप नहीं है पता नहीं, आप पप्पू कह रहे हैं आपको तमीज होनी चाहिए, हमारा सियासी नहीं है क्यों नहीं है सियासी। अच्छा डॉक्टर साहब से एक सवाल, मुझे डॉक्टर साहब से एक सवाल करना है जी डॉक्टर साहब के पीछे आपकी पार्टी है आप उसके पीछे, मेरा प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल खत्म है। हम वर्ल्ड कप जीतने वाले के, हम खाचों अच्छा एक सवाल मुझे, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बस एक सवाल मुझे डॉक्टर साहब से करने दे। डॉक्टर साहब मुझे पहले तो ये बताएं आप कौन सी पार्टी से है, दूसरी ये बात ये बताएं कि उन बच्चों को अपील का हक क्यों नहीं दिया गया। 2 सवालों के जवाब दे तो मेरा प्रोग्राम खत्म होने वाला टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, लेकिन अच्छा मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, मैंने वो बताना है जो हकाइक होगा, जो सच होगा वो मैंने आवाम को दिखाना है। अब उसमें कोई पीपल्स पार्टी, देखिए मैंने पीपल्स पार्टी वाले को क्रिटिसाइज किया, उन्होंने जिस तरह की गुफ्तगू की, अब एक बंदा क्रिटिसाइज करने से, गुफ्तगू का आगाज गोलियों से करे, अगर उनको ये कहा जाए कि भाई गोली की बात नहीं करते, मोहब्बत की बात करते हैं, बात सालमियत की करते हैं मुल्क की, तो वो गुस्सा मान जाए तो मैं तो उस पर वो पार्टी बना दे जो मुझे जो मर्जी बना दे, जो मुझे मर्जी बना दे। अच्छा सेकंड देखिए हक की बात जो करते हैं, कानूनी हक, अल्लाह ताला से माफी मांगे कि ये गलत नेशनल टीवी पे उन्होंने 4 हमारे रेंजर। शेख साहब आप माफी मांगे कि आपने आते ही एक कानून को FIR होनी चाहिए आपके ऊपर, आपने आते कहता है गोलियों की बातें की है, आपने कहा वो गोलियां खाने के लिए बनाए, आपने गोलियां खाने की बातें की है, यार क्या फोर्स बना रहे, क्या शेख साहब बात कर रहे हैं यार, पिछले आप FIR कर दी, देखे शेख साहब आप क्या बात कर रहे हैं यार, आप देखे असेंबली में जाते हैं, आप अपनी देखे बात, ये पहले आप भाई अपने आप को ना कंट्रोल में रख के बात किया करें, आप खुद कानून को हाथ में ले रहे हैं, आप गोली खाने की बातें कर रहे हैं, इजाज़ दोगे साहब मुझे ना बस आप समाप्त कर दें इसको, वाइंड अप मुझे बता दें क्योंकि आप जवाब देना चाह रहे थे। उनकी अपीलें फाइल हैं, इनका इससे एक मौका कि वो फिक्स नहीं हो रही, वो एज पर टर्न होंगी, अगर नहीं होती बारी नहीं होती बाद आती है, देखिए वो उनके पास राइट है, वो 426 की एप्लीकेशन दे सकते हैं सजा की सस्पेंशन के लिए, और वो अवेलेबल बेंच नहीं होगा, नहीं हुआ तो फिक्स हो जाएंगी। वो शेख साहब जो 100 लोग हैं मिलिट्री कोर्ट से, उनके ऑर्डर ही दे दे हमें, चलो वहां पे है ऑर्डर तो सजा देते हैं ना, सजा के साथ ऑर्डर भी देते हैं, भाई ये आपने किया है, ये आपको सजा है। शेख साहब आपको ला का पता नहीं है, जब सजा सुनाती है, जब किसी मुलजिम को सजा होती है, शेख साहब को पता है गोली सीने में एक कॉपी मिलती है, उनको एक कॉपी दी जाती है, हार्ड कॉपी दी जाती है, और विद इन टाइम उसको अपील का एक टाइम दिया जाता है, वो उनको दी गई है, अपील का टाइम दिया गया है, अपीलें फाइल हुई हैं। अब अपीलें फिक्स ना होना, उनके बरबरीत ना होना, वो इनको एतराज है, तो 2008 से अपीलें हाई कोर्ट में नहीं, हम कहते हैं सुनाई दे, कहते हैं उनको, लेकिन लगाओ तो सही, सुनो तो सही, जो 2005 से बंद है, सारे बच्चों को है, और अपीलें फिक्स हो के साथ साथ सबकी लग जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही है जी। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और बात आज कंक्लूजन जितना भी था वो यही निकला कि कानून की बालादस्ती सबके लिए होनी चाहिए, हर इंसान यहाँ पर कानून का मातहत होना चाहिए, और हर बंदे को ये पता होना चाहिए कि अगर हम किसी इदारे में अपने लिए जा रहे हैं, अपनी फलाह के लिए या कानून हासिल करने के लिए जा रहे हैं, तो वहां हमें बिल्कुल हमारा राइट मिले, तो शायद ये इस तरह के जो मसले मसाइल है वो ना हो। इसके साथ ही मुझे सना को इजाजत, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।